हेलो गाइस आज हेलो गाइस आज हम लोग अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं कि अनुवांशिकी क्या है। अनुवांशिकी किसे कहते हैं? अनुवांशिकी अनुवांशिकी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजाती अथवा मिलती जुलती जातियों के परस्पर समानताओं और विभिन्नताओं के का अध्ययन करते हैं, उसे हम अनुवांशिकी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजाती या मिलती जुलती जातियों के बारे में समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। यानी उनमें क्या समानता है, उनमें विभिन्नता क्या है, उनका हम अध्ययन करते हैं, उसको हम अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी किसे कहते हैं? जेनेटिक्स किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजाती या मिलती जुलती जातियां अथवा मिलती जुलती जातियां के परस्पर समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने किया था। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया था, 1903 ईस्वी में किया था। लेकिन इसका सबसे अधिक प्रयोग ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अनुवांशिकी विज्ञान का पिता कहते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकी विज्ञान का पिता कहते हैं। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? बेटसन ने किया था। और अनुवांशिकी शब्द का सबसे अधिक प्रयोग ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इसलिए इन्हें हम जेनेटिक्स का पिता मानते हैं, जेनेटिक्स विज्ञान का पिता मानते हैं। अनुवांशिकी विज्ञान का हम लोग उनको पिता मानते हैं। उसके बाद अब हम लोग सीखेंगे मेंडल के नियमों के प्रयुक्त शब्दावली। कुछ टर्म है, कुछ बेसिक टर्म है, हमको जानना है। मेंडल के लॉ जानना है, मेंडल के नियम को जानना है, ठीक है। उसके पहले कुछ शब्दावली है, उसको हम जानेंगे। जैसे कि प्रथम शब्दावली है, कुछ टर्म है, बेसिक यूज टर्म है जो बार बार आएगा, उसको हम लोग जानना है। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? और डोमिनेंट या रिसेसिव जीन किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक जोड़ी विपरीत लक्षण वालों के बीच क्रॉस कराते हैं, तो उनमें से जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में व्यक्त करता है, दिखाता है, उसे हम कहते हैं प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण उसमें छिपा रहता है, उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं, तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखता है, उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण छुपा रहता है, उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, एक लंबे पौधे लिया जिसका जीन है कैपिटल टी है, ठीक है। और एक बहुना पौधा लिया जिसका जीन क्या है? स्मॉल टी और स्मॉल टी है, ठीक है। तो सबसे पहले गैमेट्स बन जाएगा ये, ठीक है। यह हो जाएगा कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये गैमेट्स बनता है, यह गैमेट्स हो जाएगा, ठीक है। और इसका हो जाएगा स्मॉल टी हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाता है। जब गैमेट्स बनता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस की क्रिया होती है, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। जब
गैमेट्स बनता है तो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, अब इनमें जब क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, एक बार कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक बार इसका और इसका एक बार क्रॉस हो जाएगा तो ये हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा, और इसका और एक बार इससे इस स्मॉल टी से क्रॉस हो जाएगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब यह भी इन दोनों से क्रॉस कर लेगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा, और एक बार इसके हो जाएगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, अब हम जब इसको क्रॉस कराते हैं तो देखते हैं कि सभी पौधे कैसे हैं, सभी पौधे लंबे रहते हैं, लंबे हैं, कोई बौना पौधा इसमें नहीं है। एक्चुअली तो एक बौना है और एक लंबा पौधा है, एक बौना पौधा है और एक लंबा पौधा है, लेकिन यह यफोन पीढ़ी में प्रथम पीढ़ी में देखने पे लगता है कि सारे पौधे जो ये भी और ये भी और ये भी और ये भी तो क्या है, ये सभी लंबे पौधे हैं, ये सभी लंबे पौधे हैं। तो ठीक है, तो इसमें अब क्या कहेंगे हम लोग कि इसमें जो देखेंगे हम लोग, इसको देखेंगे तो कैपिटल टी अपना प्रभाव छोड़ा है, सभी को लंबा बना दिया हुआ। तो क्या है, ये जो कैपिटल टी है ये प्रभावी लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण है। ठीक है, और जो स्मॉल टी है, वो क्या है, अप्रभावी है, यानी जो स्मॉल टी है अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है तो क्या है, यह अप्रभावी है। एक बार और सुनिए, एक बार और परिभाषा सुन लेते हैं हम लोग कि जब दो विपरीत पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं, जब दो विपरीत लक्षण वालों पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तो यफोन पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम कहते हैं प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है, छुपा रहता है, उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो स्मॉल टी इसमें क्या है, स्मॉल टी देखिए अपना लक्षण शो नहीं कर रहा है, इसको कहते हैं हम लोग स्मॉल टी अपना लक्षण शो नहीं कर रहा है, इसे हम कहेंगे अप्रभावी जीन रिसेसिव जीन। कैपिटल टी जो है अपना लक्षण शो कर रहा है, दिखा रहा है, इसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं चौथा पे। चौथा क्या है, फिनोटाइप और जीनोटाइप, दृश्य रूप और जीन रूपी और दृश्य रूपी। माने फिनोटाइप का मतलब होता है बाह्य रूप से, भौतिक रूप से जो प्रदर्शित होने पे दिखे, जो लक्षण दिखता है, किसी लक्षण का वह बाह्य रूप या भौतिक रूप जो प्रदर्शित होता है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। यानी जो बाह्य रूप से दिखने पे लगे कि बाह्य रूप से क्या है, लंबा पौधा है कि बौना पौधा है कि छोटा पौधा है, तो क्या है, उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम फिनोटाइप्स कहेंगे। बाह्य रूप से कोई भी प्लांट है, बाह्य रूप से कैसा दिखता है उसको कहते हैं फिनोटाइप्स। ठीक है, जिससे यहाँ पे हम लोग क्या है, यहाँ पे अगर फिनोटाइप की बात करें तो क्या है, ये लंबा है, ये बौना है। ठीक है, यहाँ पे फिनोटाइप की बात करें तो सभी क्या है, सभी ये लंबा है, बाह्य रूप से देखने पे सभी लंबे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, अतः दिखाई देने वाला फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, वे लक्षण जिसमें जीन के कारण होते हैं उसे हम जीनोटाइप्स कहते हैं। जो जीन के कारण उसमें जो लक्षण दिखते हैं, जो जीन के कारण उनके जीन में जो कारण लक्षण दिखते हैं उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। जैसे इसमें जीन में क्या दिख रहा है कि अगर इसकी जीनोटाइप्स की बात करें हम लोग, तो क्या है कि देखो इसमें है तो क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है क्या, ये लंबा पौधा है, ये लंबे पौधे हैं। लेकिन अगर जीनोटाइप की बात करें, अगर ये फिनोटाइप की बात करें तो लंबा है, लेकिन जीनोटाइप की बात करें तो क्या है, इसमें ये जीनोटाइप की बात करें तो क्या एक कैपिटल यानी एक लंबे पौधे का जीन है और एक बौने पौधे का जीन है, तो दोनों प्रकार के मिक्स जीन है इसमें। ठीक है, तो जीनोटाइप की बात करें हम लोग तो क्या है, अगर जीन रूप से देखा जाए तो क्या है, इसमें दो प्रकार के जीन है। ठीक है, इसमें दो प्रकार के जीन है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। ये जीनोटाइप हो गए और ये फिनोटाइप। फिनोटाइप से बाह्य रूप देखने पे ये भी लंबा है और ये भी लंबा है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर है। जीन रूप से देखेंगे तो क्या है, दोनों में अंतर है, क्योंकि इसमें देखो, इसमें बौने पौधे का जीन है इसमें, और इसमें
लंबे पौधे का जीन है, दोनों इसका कैपिटल टी है, तो यह जीनोटाइप हुआ और फिनोटाइप हुआ। अच्छा, एक समझिए एक चीज और है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस किसे कहेंगे? जब किसी लक्षण के लिए दोनों जीन, देखो यहाँ पे दो जीन है, देखिए यहाँ पे दो जीन है, दोनों जीन समान होते हैं, दोनों जीन समान होते हो तो उसको कहेंगे जीनोटाइप, उसको कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे होमोजाइगस। दोनों जीन क्या होंगे जब समान होंगे तब, दोनों जीन क्या होंगे? समान। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं हम लोग, लंबे के लिए क्या है? कैपिटल टी है, लंबे प्लांट के लिए, लंबे पौधों के लिए, लंबे पौधों के लिए क्या है? लंबे पौधों के लिए कैपिटल टी है। और यहाँ पे बौने पौधों के लिए क्या है? बौना पौधों के लिए क्या है? स्मॉल टी और स्मॉल टी है, तो इसको कहेंगे हम क्या? होमोजाइगस। इसको कहेंगे हम लोग होमोजाइगस। जब किसी लक्षण के लिए दोनों जीन समान होते हैं उसको क्या कहते हैं? होमोजाइगस। ठीक है, दूसरा सुनिए, हेट्रोजाइगस क्या है? जब किसी लक्षण के लिए दोनों जीन अलग अलग होते हैं उसे हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। जब किसी लक्षण के लिए दोनों जीन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, तो ठीक है, तो यानी दोनों जीन अलग अलग है ना, ये लंबा तो है लेकिन दोनों जीन अलग अलग है इसमें, तो इसको कहेंगे हम लोग हेट्रोजाइगस। इसको कहेंगे हम लोग हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस का एग्जांपल हो जाएगा कौन? कैपिटल टी और स्मॉल टी। और होमोजाइगस का एग्जांपल हो जाएगा आपका क्या? कैपिटल टी लंबे पौधे के लिए, और एक और एग्जांपल हो जाएगा स्मॉल टी बौने पौधे के लिए। तो दो एग्जांपल इसका हो जाएगा, यह और ये दो एग्जांपल इसका ये हो जाएगा हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस मतलब क्या? होमोजाइगस का मतलब क्या? तो दोनों जीन क्या हो? समान हो, दोनों जीन किसी लक्षण के लिए दोनों जीन समान हो, किसी भी लक्षण के लिए दोनों जीन समान हो उसको कहेंगे हम लोग होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस किसे कहेंगे? हेट्रोजाइगस विषम युग्मजीव। इसको क्या किसको कहेंगे? जो दोनों जीन क्या है? अलग अलग हो। जब दोनों जीन क्या हो? अलग अलग हो, किसी लक्षण के लिए दोनों जीन क्या हो? अलग अलग हो, तो उसको कहेंगे हेट्रोजाइगस। ठीक है, दोनों जीन क्या है? असमान है, उसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। अब हम लोग जानेंगे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के संकरीकरण के प्रयोग के आधार पर, मेंडल के संकरीकरण जो किए थे उनके प्रयोग के आधार पे, उनके द्वारा निष्कर्षण के आधार पे कार्ल कोरेंस ने 1901 ईस्वी में कुछ नियम दिए जिन्हें हम मेंडल के आनुवंशिकी नियम कहते हैं, जिन्हें हम लोग मेंडल के आनुवंशिकी नियम कहते हैं। वो तीन प्रकार के नियम, प्रभाविता का नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अवयवन का नियम। अब हम लोग मेंडल के यही तीन नियम है, कौन कौन? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवयवन का नियम। ठीक है, तो ये भी पूछता है क्वेश्चन कि मेंडल के नियम लिखिए, तो क्या है? प्रभाविता का नियम है, पृथक्करण का नियम है और स्वतंत्र अवयवन का नियम है। ठीक है, तो हम लोग एक एक नियम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रभाविता का नियम। ये प्रभाविता का नियम क्या है ये जानेंगे। जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं, दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक पौधा लिया जो इस फिनोटाइप यानी फिनोटाइप मतलब बाह्य रूप से दिखने में कैसा हो?
लंबा हो, ये लंबा है, ठीक है। और जीनोटाइप, और एक पौधा लिया, यह था बौना है, यह बौना है, ये लंबा है पौधा एक लिया हमने, और एक बौना पौधा लिया, ठीक है। और जीन रूप से जीनोटाइप, जीन रूप से देखने पे यह क्या था, कैपिटल टी और कैपिटल टी है, और यह स्मॉल टी है और स्मॉल टी है, ठीक है। ये जीनोटाइप है, जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब क्या करते हैं, दो विपरीत अलग अलग पौधे ले लिए और इनके बीच क्या कराएंगे हम लोग, क्रॉस कराते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में जो दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण छुपा रहता है उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो आइए हम इसको क्रॉस कराते हैं, ठीक है। क्रॉस कराने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हमको गैमेट्स बनाना पड़ेगा। गैमेट्स बनता है, गैमेट्स कैसे बनता है, और सूत्री विभाजन द्वारा बनता है। यह कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी अलग हो जाएगा दोनों, ठीक है। अब इसका एक बार इसका और इसका क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा, एक बार इसका और इस स्मॉल टी से हो जाएगा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। और फिर इन दोनों से, फिर इन दोनों में कैपिटल टी और स्मॉल टी, और फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखो, यह प्रथम पीढ़ी है, यह फोन जनरेशन में हम देख रहे हैं कि क्या सभी पौधे कैसे हैं, सभी पौधे लंबे हैं, सभी पौधे लंबे हैं। यह फोन जनरेशन में सभी पौधे लंबे हैं, यानी ये क्या है, यानी कैपिटल टी जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, कैपिटल टी अपना लक्षण दिखा रहा है, अपना लक्षण दिखा रहा है। यह कैपिटल टी अपना लक्षण दिखा रहा है, यानी क्या है, यह प्रभावी लक्षण है, यह प्रभावी लक्षण है, ठीक है, इसको प्रभावी लक्षण कहेंगे। और स्मॉल टी अपना लक्षण दिखा नहीं रहा है, छुपा रहा है, तो इसको कहेंगे हम लोग, स्मॉल टी को क्या कहेंगे हम लोग, अप्रभावी लक्षण कहेंगे, ठीक है। इसको कहेंगे हम लोग अप्रभावी लक्षण कहेंगे, स्मॉल टी को क्या कहेंगे हम लोग, अप्रभावी लक्षण कहेंगे। तो प्रथम नियम क्या है, प्रभाविता का नियम में क्या है कि दो विपरीत पौधों वाले लक्षणों के, दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच जब क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण, यानी सब लक्षण क्या है, कैसा है, ये सभी लक्षण कैसा है, ये सभी लक्षण कैपिटल, यानी सभी लक्षण क्या है, सभी पौधे कैसे हैं, लंबे हैं। तो यानी क्या हो गया, इनमें सभी में कैसे हो रहा है, सब लंबे पौधे हो रहे हैं, ये लंबे पौधे वाले लक्षण आ रहे हैं। तो क्या है, ये प्रभावी लक्षण है। और स्मॉल टी अपना लक्षण नहीं शो कर रहा है, तो ये क्या है, अप्रभावी लक्षण है। स्मॉल टी अपना लक्षण शो नहीं कर रहा है, यानी ये अप्रभावी लक्षण, ये अप्रभावी लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण है, ठीक है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं, इसको हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे पृथक्करण का नियम। दूसरा नियम क्या है, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि यदि हम दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण, जो लक्षण नहीं दिखाई देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण नहीं दिखाई देता है उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। लेकिन ये जब वो प्रथम जनरेशन में, जब मान लो प्रथम जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जा रहा है, लेकिन यह सेकेंड जनरेशन में ये प्रथम जनरेशन में अपना लक्षण शो नहीं कर रहा था, लेकिन सेकेंड जनरेशन में क्या होता है, वो अपने आप को पृथक कर लेता है। सेकेंड जनरेशन में जाके वो अपने आप को पृथक कर लेता है, इसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम कहते हैं। यह लक्षण
प्रथम पीढ़ी में अपना लक्षण शो नहीं कर रहा है, यह रिसेसिव जीन का काम कर रहा है, छुपा हुआ है। लेकिन वह सेकेंड जनरेशन में, F2 जनरेशन में वो क्या करता है, अपने लक्षण को अलग कर लेता है। उसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग कि एक पौधा लिया हमने, एक पौधा लिया जो, अगर फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप की बात करें तो लंबा पौधा है, यानी कैपिटल T लंबा पौधा है, और एक बौना पौधा है। ठीक है, दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं। ठीक है, और जीनोटाइप की बात करें, कैपिटल T और स्मॉल t। ठीक है, दो विपरीत पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में क्या देखते हैं हम लोग, इसको गैमेट्स बना लेंगे, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t। इनमें जब क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल T और स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t, जो प्रभाविता का नियम में था, कैपिटल T और स्मॉल t, और कैपिटल T और स्मॉल t, सभी पौधे कैसे थे, सभी लंबे थे। अब जो स्मॉल t था अपना लक्षण शो नहीं कर रहा था, लेकिन यह F1 जनरेशन में था। लेकिन यह जो जीन है, यह जो है, लेकिन यह जो जीन है, यह सेकेंड जनरेशन में, F2 जनरेशन में, यह F2 जनरेशन में क्या कर लेते हैं, अपने आप को पृथक कर लेते हैं। ये जो जीन है F2 जनरेशन में क्या करते हैं, अपने आप को पृथक कर लेते हैं। जैसे देखिए F2 जनरेशन में क्या कर लेते हैं, अपने आप को, अपने लक्षण को क्या करते हैं, पृथक कर लेते हैं। जैसे हमने लिया एक कैपिटल T, ठीक है, और फिर एक कैपिटल T और स्मॉल t लिया। ठीक है, गैमेट्स बनेगा तो कैसे बनेगा, अब इसका एक पौधा ले लिया, कैपिटल T और स्मॉल t, और एक कैपिटल T स्मॉल t, इन्हें जीन है। प्रथम पीढ़ी में ही सब पौधे आ रहे हैं, प्रथम पीढ़ी में सब लंबे हैं, सारे लंबे पौधे आ रहे हैं। एक कैपिटल T है, एक स्मॉल t है, कैपिटल T है, स्मॉल t है, कैपिटल T स्मॉल t है। ठीक है, जीन तो यही है ना। अब इनमें जब इनमें क्रॉस होगा तो क्या होगा, इनमें भी गैमेट्स बनेगा, इनमें भी गैमेट्स बनेगा। गैमेट्स कैसे बनता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है, तो कैपिटल T और स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t। ठीक है, ये गैमेट्स बन गए। ठीक है, अब ये क्या होंगे, अब इसका हम लोग क्रॉस कराएंगे। तो इसको क्रॉस कराने के लिए हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ठीक, देखिए ये हो गया, ये हो गया मेल, हो गया ये, हो गया फीमेल, हो गया यह मेल, हो गया यह फीमेल। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t। ठीक है, देखिए एक बार इसका और इसका क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल T और कैपिटल T। इसका और इसका क्रॉस करेंगे, एक कैपिटल T और स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t। एक बार इसका और इसका, तो कैपिटल T और स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t। ठीक है, एक बार इसका और इसका, तो कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे हम लोग सेकेंड जनरेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेकेंड जनरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यह F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन। ठीक है, यह F1 जनरेशन था और F2 जनरेशन है। यहाँ पे F2 जनरेशन में हम की बात कर रहे हैं, F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो F2 जनरेशन की अगर बात करें हम लोग, तो ठीक है, कैसा प्लांट आया हो, कैसे पौधे आए हुए हैं, 1 2 3। ठीक है, अगर फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप यानी बाह्य रूप से देखने पे क्या कैसे दिखेंगे, यानी 1 2 3, 3 कैसे हैं, लंबे हैं, और एक क्या है, एक क्या है, बौना है। तो 3 संबंध एक का अनुपात है। ठीक है, अब देखिए जो लंबे पौधे हैं, जो ये लंबा है, ये लंबा है, ये बौना है, बौना है। ठीक है, लंबे में 2 कैटेगरी है। एक क्या है, अगर जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप की,
जीनोटाइप की बात करें तो जो जो लंबा है उसमें दो प्रकार के जीन हैं। दो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या है, टी और टी। तो ये दो है और यह एक है। तो यह क्या है, और यह जो है स्मॉल टी है, तो वह यानी बौना वाला है जो वह एक ही है, अकेला ही है। तो दो संबंधे एक संबंधे एक का अनुपात आएगा, दो संबंधे एक संबंधे एक का अनुपात आएगा। और फिनोटाइप की बात करें तो तीन संबंधे एक का अनुपात आएगा। मेन बात हम लोग मुद्दे पे आते हैं, क्या कि क्या है यहाँ पे अपने आप को क्या कर लेता है, अपने गुण को क्या कर लिया, पृथक कर लिया हुआ है, अपने आप को अलग कर लिया हुआ है। इसी को कहेंगे हम लोग पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मक की शुद्धिकरण का नियम, गैमेट्स का शुद्धिकरण का नियम। गैमेट्स है ना, ये गैमेट्स क्या अलग अलग हो गए, यानी ये शुद्ध गैमेट्स बन गया। यानी प्रथम पीढ़ी में क्या हो रहा है, अपने कैरेक्टर्स को मिक्स तो कर दे रहा है, अपने कैरेक्टर्स को मिक्स तो कर दे रहा है, स्मॉल टी कैपिटल टी, यानी ये सभी लंबे हो जा रहे हैं, लेकिन इसमें अप्रभावी जीन है, यह अप्रभावी जीन है, ठीक है। लेकिन यह अगले पीढ़ी में जाके, ये प्रथम पीढ़ी में अपना प्रभाव शो नहीं कर रहा है, अपने लक्षण को शो नहीं कर रहा है, लेकिन सेकेंड पीढ़ी में जाके अपने आप को क्या कर रहा है, अपने लक्षण को ये पृथक कर ले रहा है। कैपिटल टी अलग हो जा रहा है, लंबे पौधे वाला अलग हो जा रहा है, और स्मॉल टी ये भी क्या कर ले रहा है, अपने लक्षण को यह अलग कर ले रहा है। इस नियम को क्या कहेंगे हम लोग, पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसी नियम को हम लोग कहते हैं पृथक्करण का नियम या युग्मक शुद्धिकरण शुद्धता का नियम, युग्मक शुद्धता का नियम कहते हैं। इसके बाद हम लोग तीसरा पढ़ना है